गेट 2027 आइडियल प्रिपरेशन प्लान प्लस कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ टॉपर्स और रिपीटर्स जानते हैं, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ताकि आगे जा करके आपको तकलीफ़ें ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप रोड मैप बनाइए। हमारे पास इन टोटल 12 महीने हैं, फरवरी से ले करके नेक्स्ट जनवरी। तो अब फरवरी चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का गेट एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ का बाकी है, 14-15 को होगा। तो आप 14-15 के बाद ये वीडियो देख लेना। जिनका हो चुका है उनको मैं बताना चाहता हूँ, पेपर अच्छा गया तो क्या ही कहना, आपके सपने पूरे हो गए। और अगर पेपर बुरा गया, डीमोटिवेट मत होइए, नेक्स्ट गेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। तो इस महीने आप रिसोर्सेस और प्लानिंग कीजिए। रिसोर्सेस यानी कौन से टीचर से पढ़ाई करना है, गेट एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सा कोचिंग आपको ठीक लग रहा है, कौन से आपके बजट में आ रहा है, ये जितने भी रिसोर्सेस हैं आप पहले वो प्लान आउट कर लो। हालांकि अगर आप इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टी पढ़ना चाहते हो, आप मुझसे कर सकते हो। कोर्सेस लाइव है ऑन श्रेणिक जिन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी, वहाँ से मैथ्स एंड एप्टी आपका फिक्स हो गया। अब जो बाकी के 8 से 10 सब्जेक्ट हैं वो आपको खुद से फिगर इट आउट करना पड़ेगा कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये फरवरी के महीने में आपको करना है। अब बात रही कि फिर अगले महीने से हम क्या करें सर जी, तो अगला 7 महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 7 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पर सर जी 7 महीने में अगर लाइव लेक्चर से सिलेबस कंप्लीट करूँ तो होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, इसलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से ही करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सितंबर के बाद क्या करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है, रिगरस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखना है। और आप हफ्ते में एक बार फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिख लेना, यानी 4 टेस्ट महीने का आपका रहेगा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो ये आपको करना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। और फाइनली जब जनवरी आ जाएगा तो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिखना है ऑल्टरनेट डेज एंड यू आर रेडी फॉर द गेट 2027। तो ये रोड मैप है जो मैंने आपको दे दिया है। अब इस रोड मैप में कुछ डिटेलिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये जो 7 महीने में आप सिलेबस ख़त्म करोगे, कैसे होगा सर जी, ऐसे होगा कि सबसे पहले टारगेट बनाओ कि हर महीने मुझे 2 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं। ठीक है, ये टारगेट बनाए। और वो कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से, लाइव लेक्चर से करने जाओगे नहीं होगा। दूसरी बात, अब पढ़ाई कैसे करनी है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आपको कंसेप्ट पढ़ना है। नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना है। सर फिर नोट्स का, अगर आप मेरे ऐप पर देख रहे हो तो मैंने फुल नोट्स दे रखा है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स आपको ही बनाना है ताकि रिवीजन फास्ट हो सके और आपको कुछ बातें लिखनी हो तो आप खुद से वहाँ पर लिख सको। ठीक, तो इस प्रकार से आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा। नहीं तो कहोगे सर ये सुनने में अच्छा लगता है, 2 सब्जेक्ट एक महीने में, प्रैक्टिकली करने जाओ तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप लेक्चर भी सुनना चाहते हो लाइव, फिर नोट्स भी खुद से बनाना चाहते हो। ये टाइम डिस्ट्रक्शन है, आपको टाइम सेव करना है, वही वैल्यूएबल एसेट है गेट एग्जाम में। इसलिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस नोट्स फुल वाला ऐप से देख लेना और शॉर्ट नोट्स खुद से बना लेना, जल्दी बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब जब सैटरडे आएगा तो आपको नया नहीं पढ़ना है, जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो और उस टॉपिक, चैप्टर, सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब संडे आएगा, अब फिलहाल के लिए जब आप पहला महीना स्टार्ट करोगे तो कोई ओल्ड सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ होगा, बट जैसे ही आप अप्रैल से देखना स्टार्ट करोगे तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स ख़त्म हो गए होंगे। तो संडे को, अप्रैल की बातें कर रहा हूँ कि संडे को आपको ओल्ड सब्जेक्ट पकड़ना है, पूरा उसे रिवाइज करना है और उसके पीवाईक्यूज बनाने हैं। और मार्च के महीने की बात करूं कि जब ओल्ड सब्जेक्ट हुआ ही नहीं है सर जी, अभी वो चल ही रहा है पहला ही सब्जेक्ट, तो उस केस में फिर उसको कंप्लीट करने के पीछे आप ये संडे डाल देना। ठीक, तो इस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करना है, हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, रिपीटर्स, टॉपर्स को पता है कि सबसे पहले आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, मार्च का महीना कर लिया, फिर अप्रैल का महीना, आप है ना उस प्रोग्रेस को ट्रैक करो। कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ लर्निंग आवर्स में, ये सब आपको नोट करना है। कहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, क्या स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा हो रही है, जैसे कि गेम्स खेल रहा हूँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मूवीज़।
अगर ये सारी चीज़ हो रही है उसको मैं कट डाउन करूँगा, वो सारे जो है मैं पढ़ाई में लगाऊंगा। और अगर मुझे कुछ एंटरटेनमेंट करना ही है तो मैं बाहर जा करके वॉकिंग करूँगा, दोस्त से फ़ोन पे बात कर लूँगा, या फिर कुछ अदर एक्टिविटी कर लूँगा जो मुझे मज़ा आता है, बट वो स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, स्क्रीन पर हो रही है। ठीक है, तो आपको ट्रैक करना है, आपका वर्क, आपका प्रोग्रेस ट्रैक करना है कि अच्छा ये हफ्ता ऐसा हुआ, फिर अगला हफ्ता ऐसा हुआ, तो ये महीना ऐसा गया। अगर ऐसे ही मैं चलाता रहूँ 2, 3, 4, 5 महीना, तो मेरा इतना सब्जेक्ट हो जाएगा, इतना कवरेज हो जाएगा। ये आपको ट्रैक करना है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होगा कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम आ रहा है, यूनिट एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, सेमिस्टर एग्ज़ाम, तो उतने महीना पढ़ाई नहीं कर पाओगे, उतने दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो आपका जो प्रोग्रेस है वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो आपको एवरेज प्रोग्रेस देखना है, फिर इस महीने कितना कवरेज हो पाएगा, ऐसे आपको प्रोग्रेस ट्रैक करना है स्टिमुलेट करके हर महीने का। मान लो कि फरवरी में रिसोर्स बना लिया, तो मार्च में कर लेना कहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट होगा, यूनिट है क्या, सेमिस्टर एग्ज़ाम है क्या, कॉलेज में कुछ काम है क्या, जॉब में कुछ एक्स्ट्रा वर्क है क्या। तो आपको देखना है कि अच्छा इतने दिन तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, या फिर फैमिली फंक्शन है तो ये दिन भी चले गए, जो बाकी के दिन है उसमें मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, उस हिसाब से लर्निंग आवर को सेट करो। और ऐसे आपको हर महीने का एक प्लान बनाना है, टू डू लिस्ट, और उस पर काम करना है, फिर प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। क्लियर हो गया। दूसरा है डोंट डू पीएचडी। अक्सर ऐसा होता है, मान लो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने मुझसे पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कैलकुलस पढ़ लिया, अब आप पीएचडी करने लग जाते हो। हालांकि मैंने बेसिक टू एडवांस सब कुछ करवा लिया है, सब कुछ, बट आप खोजते हो कि इसको मैं रियल लाइफ में कैसे देखूँ, इसका मैं डेरिवेशन जानना चाहता हूँ, इसका मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, इसको मैं कंप्यूटर में स्टिमुलेट करके देखना चाहता हूँ। तो पीएचडी करने मत लगो, ये सब काम आपको करने मिलेगा इन दी मास्टर्स। तो अभी ये काम मत करो, अभी फोकस होना चाहिए कि जो भी टीचर है उन पर भरोसा रखो, जो सिलेबस उन्होंने करवाया है वो पढ़ो, और उससे पीवाईक्यूज़ बन रहा है क्या, इफ़ यस, वही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट्स वो बाद में आप कर सकते हो जैसे ही गेट क्लियर कर लोगे। ओके, तीसरा जो है वो है अवॉइड मेकिंग फुल नोट्स। वो मैंने स्टार्ट में बता दिया, सुपर टाइम वेस्ट होता है। हालांकि कुछ बच्चों को फुल नोट्स बनाने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप कीजिए इस हिसाब से। तो अगर आप 1 साल 2 साल का दिमाग में प्लान ले करके चल रहे हो देन इट्स गुड। अगर प्लान है सिर्फ 1 साल ही है, डू और डाई, बस ऐसा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगेन कन्वीनियंस के ऊपर है, किसी को गलत कहना सही नहीं है। चलो, जो चौथा है, जो फाइनल है, बस मंत्र बना लो कि नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू बनाएंगे, रिपीट। बस अगर आप इस प्रकार से आप पूरा ये फॉलो करते हो रोड मैप, आपको कोई नहीं रोक सकता। गेट 2027 के टॉपर आप ही रहोगे। हमारे इतने साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ब्रांचेस से IITs और PSU में गए हैं इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए। अब आपकी बारी है, बेस्ट विशेस, जाइए पढ़ाई कीजिए। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर, तो बताना चाहता हूँ ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन और 2028-2027 के लाइव हो चुके हैं, जिन पर डिस्काउंट चल रहा है। जैसे 2028 तो स्टूडेंट्स काफ़ी परचेज कर रहे हैं, बट 2027 के कोर्सेज भी है और PYQ कोर्स भी है। फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए हमने 5% ऑफ रखा है, क्लिक करोगे तो आपको वो डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जाइए पढ़ाई कीजिए। इसमें आपका मैथ्स एप्टी का सारा कॉन्सेप्ट, सारा PYQ, क्लास 11-12 बेसिक, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। फिर कोई बुक, रिसोर्स, वीडियो, लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।